बट गाइस बेसिकली टाइम आ चुका है जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉम मेथड को समझने का और इसको हम बेसिकली बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। आज हम सिंपली बात करने वाले हैं बॉम का इंट्रो एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो विंडो मेथड होता है बॉम के अंदर वो हम सिंपली देख रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने सिंपली जेक्वेरी जो जावास्क्रिप्ट की एक ऑसम लाइब्रेरी होती है उस पर मैंने सिंपली बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिए, कंप्लीट वीडियो मैंने सिंपली अपलोड कर दी है। जेक्वेरी आप बोल सकते हो कि कंप्लीट मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक उसको एक्सेस नहीं किया तो डेफिनेटली यार उसको एक्सेस कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट है, काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। बात रही यार प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट हम सिंपली करेंगे क्या, जब भी हमारा सिंपली जो बॉम है ये सिंपली कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 वीडियो हैं इसके, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिंपली जेक्वेरी की हेल्प से एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे और वो जेक्वेरी सिंपली हम उसमें एक्चुअल इम्पैक्ट करेंगे कि यार जेक्वेरी सिंपली हम यूज़ करके एक वेबसाइट को बना रहे हैं। इस टाइप की फील आप लोगों को आएगी, डेफिनेटली आएगी। फिलहाल आप सिंपली इसको वीडियो को देखिए, जेक्वेरी वाले को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिंपली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ। तो आप लोग देखना मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। आप लोग बोलोगे वाइट थीम क्यों यार, वाइट थीम सिंपली आज मैं मॉर्निंग से कोडिंग कर रहा था तो मैंने वाइट थीम को ही बेसिकली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या है कि यार आज हम इसी में कोडिंग कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि ब्लैक के अंदर करें तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाके कलर थीम्स के अंदर आप लोग ब्लैक कर ले, लेकिन आज यार चलो मैं सिंपली आपको वाइट के अंदर ही बताता हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपली बात कुछ ऐसा है कि मैंने सिंपली JS बॉम नाम से सिंपली मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है और इसके अंदर मैं सबसे पहले तो जो वेलकम स्क्रीन आ रही है इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ यहाँ से। और ये जो JS बॉम है सिंपली मैं इसके अंदर करूँगा क्या, एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहने वाला सिंपली tut1.html नाम से, tut1.html नाम से सिंपली मैं एक फ़ाइल को बना लूँगा इसके अंदर, ठीक है। एंटर मारूंगा और मेरी सिंपली यहाँ पे फाइल बन के रेडी है। इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा। जैसे मैं 1 टाइप करूँगा मेरे सामने एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर होगा, या तो आप टैब दबाओ अपने कीबोर्ड से या फिर एंटर दबाओ। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरे सामने बेसिक टेम्पलेट विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड कर देता है HTML का, जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल चीज़ होती है यार। और मुझे इतना कोड लिखना नहीं पड़ा। ऐसी विजुअल स्टूडियो कोड की खास बात ऐसी होती है कि यार आप लोग को कम टाइम के अंदर यार कोडिंग हो जाती है आपकी, कम टाइम के अंदर आप एक प्रोजेक्ट को बिल्डअप कर पाते हो, ठीक है। अब सिंपली करेंगे क्या, आप टाइटल वगैरह आप सिंपली चूज़ कर लेना। जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सिंपली टाइटल वगैरह यार आप लोग लिख लिया करो जब भी आप सिंपली कोडिंग स्टार्ट करते हो, तो ये एक अच्छी हैबिट होती है। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ सिंपली JS बॉम, ओके JS बॉम लिख लेता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं सिंपली डाल लेता हूँ क्या, इसके अंदर मैं आज हम देखने वाले हैं सिंपली विंडो। तो मैंने सिंपली यहाँ पर डाल दिया विंडो ऑब्जेक्ट सिंपली, ठीक है। और बॉम के अंदर सिंपली हम विंडो ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बॉम क्या होता है। बॉम का मतलब होता है सिंपली यार ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ध्यान से सुन लेना, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल ये क्या करता है। ये सिंपली यार ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर मान लो कि आपका गूगल क्रोम है, सिंपली एक ब्राउजर है। अगर आप लोग सिंपली ओपेरा का यूज़ करते हो वो भी ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडो के साथ इनबिल्ट आता है वो भी सिंपली आपका एक ब्राउजर ही होता है। इसी के साथ साथ सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, काफ़ी यार लिस्ट है इसकी भरी पड़ी है और वो काफ़ी ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। लाइक दैट आपका सिंपली एक गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसके अंदर यार आपको कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ओपन करके ब्राउज़र को देखो, मैंने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन किया और इसके अंदर ये जो मेरा माउस देखो, सिंपली माउस का एरो देखो, यहाँ से लेके मुझे इस साइड देखो राइट साइड के अंदर यहाँ तक कि मुझे विड्थ चाहिए। तो मैं सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बॉम का यूज़ करते हुए सिंपली इसका गेट कर सकता हूँ विड्थ, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इसकी हाइट चाहिए तो मैं सिंपली हाइट को गेट कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे चाहिए कि मेरा ब्राउज़र सिंपली ऑन है या फिर ऑफ है, इस टाइप का मुझे चाहिए कि भाई इंटरनेट कनेक्टेड बेसिकली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है सिंपली इंटरनेट से मेरा ब्राउज़र, तो वो चीज़ आप गेट कर सकते हो। आप नेविगेटर का यूज़ कर सकते हो, आप सिंपली ऐप कोड नेम कर सकते हो, आप सिंपली प्रोटोकॉल्स के साथ खेल सकते हो। इसी के साथ साथ आप सिंपली क्या कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आप लोग सिंपली एक नई विंडो और ओपन कर सकते हो ब्राउज़र के अंदर, जो आप लोगों ने देखी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। और नई विंडो ओपन करके सिंपली आप उसमें कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकते हो यार, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी ऑपरेशंस कर सकते हो बेसिकली। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिंपली आपको कोड करके स्टार्ट करता हूँ। देखो कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यार सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बॉम,
बॉम होता क्या है, मैं सिंपली ऐसे कमेंट कर देता हूँ और बॉम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंपली क्या होता है बॉम आपका, ये होता है सिंपली आपका ब्राउजर, सिंपली स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, ब्राउजर और राइट ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सिंपली होता है आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब बॉम होता है सिंपली। अब मैं सिंपली एक बटन को क्रिएट करता हूँ और इस बटन को मैं क्रिएट करता हूँ, 1 सेकेंड, एक बटन को मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे इस बटन का नाम लिखता हूँ सिंपली गेट दी विड्थ, सिंपली विड्थ WIDTH, सिंपली WIDTH विड्थ, एंड सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, हाइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाइट, मैंने सिंपली डाल दिया। अगर मैं सिंपली कोड को रन करूँ तो यार कोड को रन करना HTML को बहुत इजी है। आप लोग क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सिंपली यहाँ पे जाएं, सबसे पहले तो एक बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, सिंपली यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर लें। अगर आप लोग बिगिनर है तो यहाँ पे आप सिंपली एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन होती है, इसको आप सिंपली यूज़ कर लें। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोग क्या करें, यहाँ पे दिखेगा गो लाइव करके, नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली क्या करें, राइट क्लिक करें एंड सिंपली ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दें। जैसे ओपन सर्वर पे क्लिक करेंगे, देखो मेरा सिंपली ब्राउजर के अंदर ये कोड जाके रन हो चुका है, मुझे बटन दिख चुका है। और ये जो बटन है सिंपली क्या है, गेट द विड्थ एंड हाइट, जिस नाम से मैंने सिंपली बटन बनाया वो मुझे दिख चुका है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपली करेंगे क्या, ऐसा करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस बटन का सिंपली मैं एक नाम डाल देता हूँ, क्लास डाल देता हूँ इनफैक्ट BTN नाम से। क्या नाम से, BTN नाम से सिंपली इसकी एक क्लास होने वाली है, ठीक है। अब मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सिंपली डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं सिंपली ये जो डॉट BTN मैंने अभी लिया, क्योंकि वो सिंपली एक क्लास है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट से प्रेफरेंस करना पड़ेगा कि डॉट BTN को हम सिंपली सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब यार ये कोड मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि यार बेसिकली जो ये एलिमेंट है, सिंपली इस एलिमेंट को, अगर जो HTML का एलिमेंट है उसको मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है, तो बेसिकली मुझे इसे लिखना ही पड़ता है कि भाई गेट एलिमेंट ID है, क्लास नेम है, क्वेरी सिलेक्टर, इसका यूज़ करते हुए मैं सिंपली इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इस टाइप से मैंने किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा, इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर मैं सिंपली चला देता हूँ। इस टाइप से इवेंट को लिसन कर रहा हूँ मैं, सिंपली इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं सिंपली इस टाइप से फैट एरो फंक्शन चला दूंगा। मैंने क्या बोला, इस बटन पे कोई भी क्लिक करे तो एक सिंपली फंक्शन चला दो। इस लाइन में किसी को डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। बेसिकली ये सिंपली आपका एक फैट एरो फंक्शन होता है जो मैंने सिंपली ऑलरेडी वीडियोस पे बना के डाल दिया है, और आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जो सीरीज़ थी हमारी उसी के अंदर सिंपली वो वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि ये जो बटन है इस पर कोई क्लिक करे तो ये जो मेरा ब्राउज़र है इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक कि जितने भी मुझे वेट था वो मुझे प्रोवाइड कर दो। फिर हम देखेंगे सिंपली हाइट को। तो यार सबसे पहले मैं console.log के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली विड्थ, ऑल राइट। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विड्थ एज और प्लस का यूज़ करके आपको सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट के साथ खेलना है। आज हम सिंपली देखने वाले हैं विंडो ऑब्जेक्ट, है ना। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम कवर करते जाएंगे। तो आज हमारा पहला टास्क है विंडो ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे डील कर पाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ विंडो। इस टाइप से मैंने सिंपली डाल दिया विंडो। क्या डालना पड़ेगा मुझे विंडो डालना पड़ेगा। विंडो के अंदर मुझे इनर क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। तो मैं सिंपली देखो ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है इनर विड्थ। अगर मैं सेव करता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ, मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और राइट कोड नहीं चाहिए था एंड मैं सिंपली कंसोल के अंदर आप लोगों को लेके चलूँ। तो यार आप लोग देखिएगा मुझे क्या मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे कंसोल के अंदर कुछ नहीं एम्पटी है, बट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट। मुझे इस कंप्लीट विंडो की, मतलब इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट की, विंडो बोला जाएगा इसको बॉम के अंदर, इस कंप्लीट विंडो की मुझे विड्थ मिल चुकी है 819 सिंपल, ठीक है। 819 सिंपली ये देख सकते हो विड्थ थी जितनी, ठीक है। अगर मुझे सिंपली चाहिए हाइट, तो यार मुझे हाइट चाहिए, तो आप सिंपली गेस करो मैं सिंपली हाइट को कैसे निकालूंगा। वही तरीका आप सिंपली लिख दोगे स्पेस देके हाइट एंड हाइट इज, एंड मैं सिंपली यहाँ पे प्लस कंटिन्यूट कर रहा हूँ बेसिकली, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली। अब देखो यार एक तरीका और है इसके अंदर, देखो मुझे इधर उधर खिसकाना पड़ रहा है चीज़ों को, मैं नहीं चाहता कि मुझे खिसकाना पड़े। तो मैं सिंपली व्यू पे क्लिक करके टॉगल वर्ल्ड रैप पे क्लिक कर लूँगा। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। और बेसिकली आप दूसरी आईडी भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलग सोर्स होते हैं। तो मैं सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इजीली ये चीज़ गेट हो गई। अब मैं सिंपली हाइट को चाहता हूँ मैं, तो मैं लिख दूंगा सिंपली विंडो। क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा विंडो की जो भी इनर हाइट होती है वो सिंपल मुझे बता दें आप लोग इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखना, आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये सिंपली मेरे पास हाइट आ चुकी है। ये मेरे पास पहले वाली विड्थ थी, हाइट मैंने डाल दी। अगर मैं सबसे पहले इसका ब्राउज़र की स्क्रीन को छोटा करूँ एंड मैं सिंपल अब इस पर क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग मुझे विड्थ
एंड सिंपली जो हाइट है इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि विड्थ आपकी सिंपली 400 एंड हाइट आपकी 243 है। अब मैं ऐसे करूँगा तो ये देखो विड्थ थोड़ी बढ़ चुकी है। हाइट को तो मैंने टच किया नहीं, तो हाइट वैसी की वैसी है। अगर सपोज दैट मैंने सिंपली हाइट को भी अभी टच किया, हाइट को मैंने थोड़ी डिक्रीज़ की है, तो इससे थोड़ा नंबर कम ही होगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका बेसिकली जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 158 सिंपली इस टाइप से, ठीक है। और इसकी विड्थ को हमने टच नहीं किया तो एज इट इज़ मुझे विड्थ मिल रही है। इस टाइप से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट को गेट कर सकते हैं विद बॉम, ठीक है, बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं यार, मैं एक बटन बनाऊंगा और मैं सिंपली पहले तो एक बटन बनाता हूँ, और मैं सिंपली एक बटन बनाया जिसमें मैं क्लास देता हूँ ओपन, मतलब एक विंडो को ओपन कर दो। ओपन दी न्यू विंडो, ओके। तो यार देखो सिंपली एक बटन बन के मेरे पास रेडी है, ओपन द न्यू विंडो, और इस पर मैं क्लिक करूँ ना तो एक नई विंडो ओपन हो जानी चाहिए। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि यार इस पर कोई भी क्लिक करे तो एक नई विंडो ओपन कर दो। और चलो करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपली कमेंट आउट, यहाँ पे डालता हूँ ओपन दी विंडो सिंपली इस टाइप से। और विंडोज़ क्यों किया मैंने, मुझे विंडोज़ नहीं करना चाहिए था। अब मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि मैंने इस क्लास को लिया तो मुझे यार इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, HTML के अंदर कोई चीज़ है उसको आप गेट करो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली लेट, क्या लिख सकता हूँ मैं, लेट ओपन इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अगेन वही चीज़ मैं सिंपली यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हुए सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिंपली डॉट एंड ओपन। सिंपली उसको मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। कहने का मतलब सिंपल सा इतना कि मैंने इसमें HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वायर कर लिया। अब मैं ऐसा करूँगा कि जो ओपन है इस पर कोई भी, मैं एक इवेंट लिसन कर रहा हूँ, इस पर कोई भी क्लिक करे तो यार कोई भी क्लिक करेगा तो क्या करा दो, सिंपली मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्लिक करेगा, और राइट मैंने सिंपली इस टाइप से करना था, कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो एक नई विंडो को ओपन कर दो। अब नई विंडो को ओपन करने का सिंपली कोड कैसे लिखा जाएगा मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग लिखते हैं विंडो डॉट ओपन मेथड का सिंपली आपको यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या हो, विंडो ओपन कर दो। इस विंडो ओपन का मतलब क्या है, इस ओपन पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी। चलो मैं दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिएगा नई टैब के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सो 3 2 1 ये देखो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी विंडो नई बन के आ चुकी है। लेकिन अभी देखो कंप्लीटली ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यार इसके अंदर कुछ डालना है आपको, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ इसका। मैं आपको क्या बताता हूँ, सिंटेक्स बताता हूँ। तो यार सिंटेक्स बहुत ईजी सा है इसका, और राइट क्या हो रखा है, सिंटेक्स बहुत ईजी सा है। आप लिखते हो सिंपली ओपन, इस टाइप से आप सिंपली क्या लिखते हो, ओपन लिखते हो इस टाइप से। 1 सेकेंड क्या हो गया भाई, इस टाइप से आप सिंपली, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले ओपन लिखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो URL जाता है। अब ये URL क्या होता है अभी बात करेंगे। देन आप सिंपली नेम्स पास करते हो, देन आप सिंपली स्पेस पास करते हो, देन आप सिंपली इसमें रिप्लेस पास करते हो। इतनी चीज़ें आपको सिंपली पास करनी रहती है, ऑप्शनल चीज़ें हैं, लेकिन ये URL तो आप सिंपली पास करते ही हो। URL मतलब यार कौन सा वो पाथ है जो आपको दिखाना है, वो सिंपली आप यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले URL में सबसे पहले वो चीज़ डालोगे। मान लोगे कल के दिन मुझे google.com दिखाना रहा यहाँ पे, तो मैं सिंपली ऐसे कोड्स के अंदर इसमें डाल सकता हूँ HTTPS, और मैं यहाँ पे इस टाइप से डाल सकता हूँ www.google सिंपली और राइट google.com इस टाइप से। और मैं सिंपली इसको अभी चलाऊँगा, इसको बंद करता हूँ और मैं इसको चलाऊँगा। देखो सिंपली google.com यहाँ पे दिखा रहा है, और ये www.google.com यहाँ पे आ चुका है इसके URL के अंदर। ये बोल रहा है कि भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन होता तो क्या होता, मेरा गूगल ओपन हो जाता, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम सिंपली कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ सिंपली एक नई फाइल को क्रिएट करके। अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँ test.html नाम से, मैं सिंपली test.html नाम से आप लोगों के लिए इस टाइप से फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। और मैंने सिंपली फाइल क्रिएट की, बेसिक टेम्पलेट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, H1 डाल देता हूँ। इसमें मैं डाल देता हूँ दिस इज द सम कंटेंट, इस टाइप से मैंने कुछ भी डाल दिया। सेव करता हूँ मैं, और मैं ऐसा करूँगा कि इस ओपन मेथड के अंदर क्या डाल दो, इस ओपन मेथड के अंदर वो वाली फाइल डाल दो, मतलब ये वाला URL डाल दो। URL मतलब ये जो test.html है ये वाली सिंपली यहाँ पे डाल दो। तो मैं यहाँ पे test.html नामक सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा और सेव करूँगा। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, इसके अंदर जो सिंपली ये जो
कंटेंट लिखना था मुझे, और ये जो कंटेंट है ये मुझे दिखना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो 3 2 1, ये देखो यार सिंपली दिस इज द सम कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई टैब के अंदर सिंपली। अब यार आप लोग चाहते हो कि ये नई टैब के अंदर ओपन नहीं हो, ये सिंपली उसी टैब के अंदर ओपन हो। मैं मान लो इस पर क्लिक करूँगा तो नई टैब पे नहीं जाना चाहिए, ये इसी टैब पे रहे और इसी के अंदर वो ओपन होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया। इसके अंदर सिंपली हम अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, नेम्स। नेम्स मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसे अंडरस्कोर सेल्फ करते हो, क्या करते हो, सेल्फ, इस टाइप से, तो अभी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेल्फ, भाई खुद के अंदर ही इसको प्रिंट आउट कर दो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो कोई नई टैब के अंदर नहीं गया, मैं सिंपली इसको बैक करता हूँ। ये देखो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसी के अंदर वो दिस इज द सम कंटेंट प्रिंट हो रहा है, कोई नई टैब इसने मैनुअली ओपन नहीं की। तो इस टाइप से हम सिंपली सेल्फ कर सकते हैं। अगर आपको नई टैग चाहिए, बेसिकली नई टैब चाहिए, तो आप सिंपली ब्लैंक लिख सकते हो इस टाइप से, तो आपके सामने क्या होगा, नई टैब ओपन हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक नई टैब और राइट गाइज मुझे इसको सेव नहीं किया लगता है, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा। ये देखो यार नई टैब के अंदर ये ओपन हो रहा है। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी चाहोगे वे सिंपली इस टाइप से कर सकते हो यार, ठीक है। तो मैं सिंपली ब्लैंक ही रख देता हूँ एक बार। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक नई विंडो हो रही है तो उसको मुझे स्पेस मतलब क्या होता है यार, उसको आपको विड्थ एंड हाइट सेट करनी है उसकी। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली विड्थ सेट कर सकते हो, WIDTH स्पेलिंग परफेक्ट लिखो, और यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 100 का, कोमा देके, और राइट मैंने सिंपली स्पेलिंग गलत कर दी यार, यहाँ पे WIDTH होगा, वो DTH विड्थ सिंपली, ठीक है। और कोमा देके मैं सिंपली यहाँ पे हाइट को लिख सकता हूँ, हाइट इक्वल टू मैं 100 ही कर देता हूँ। हाइट भी सिंपली मैं क्या पास कर देता हूँ, 100 ही सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ। ये देखो यार एक नई विंडो ओपन हो रही है 100 by 100 की। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको मैं अब बड़ा तो नहीं कर सकता और मैं इसको इधर खिसका भी नहीं सकता। ये देख सकते हो एक नई विंडो मेरे सामने ओपन हो रही है इस टाइप से, ठीक है। तो हमने एक नई विंडो ओपन की, आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर आप सिंपली वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रेवल करते हो तो इस टाइप से कुछ होता है, एक नई विंडो ओपन हो सकती है ब्राउज़र के अंदर। वो कोड कुछ इसी टाइप से होता है, और इस कोड की आप लोग टेंशन ना ले, डेफिनेटली आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम सिंपली क्या किया, एक नई विंडो को हम लोगों ने ओपन कर लिया। चलो इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ, एक मैं सिंपली और बटन बनाऊँ यहाँ से, और मान लो कि वो अभी एक मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो और उस पर कोई क्लिक करे तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाए। मैं सिंपली ऐसे मैन्युअली माउस से नहीं करना चाहता, इस टाइप से मैं माउस से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो, उस पर कोई भी क्लिक करे तो इसकी ऑटोमेटिक साइज़ बड़ी हो जाए। तो वो ऑपरेशन भी हम सिंपली कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं बात करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ, और मैं ऐसा डालता हूँ, एक क्लास डालता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली क्या, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उस बटन की जो क्लास है, वो सिंपली वो क्लास होगी RSZ, मतलब यार रीसाइज। मैं इस टाइप से आप लोग समझ लो कुछ भी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली रीसाइज दी विंडो। तो मैं यहाँ पे इस टाइप से एक बटन बनाया मैंने, और देखो रीसाइज द विंडो बटन मेरे सामने बन के आ चुका है, और मुझे गेट करना पड़ेगा इसको। ये शर्त है यार जावास्क्रिप्ट की, आप गेट नहीं करोगे तो जावास्क्रिप्ट को कोई ऐसे सुगंध तो आती नहीं है कि यार वो सिंपली उसको बता देगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको गेट करूँगा, तो मैं लिखूँगा लेट, और जो मेरा RSZ है सिंपली यही मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, जो सिंपली क्लास का नाम है, और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं सिंपली डॉट से प्रेफरेंस करूँगा RSZ को सिंपली, ठीक है। और सिंपल तरीके से मैंने इस चीज़ को गेट कर लिया, ठीक है। अब सिंपली करेंगे क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली रीसाइज करने जा रहे हैं। तो रीसाइज दी विंडो स्टेप से, ठीक है। तो हम विंडो को रीसाइज करेंगे, मतलब इस RSZ पे, मतलब RSZ पे, सॉरी नोट RSZ पे, तो RSZ पे कोई भी करता है क्लिक तो ऐड इवेंट लिस्ट चलाएंगे कि इवेंट को लिसन कर रहा हूँ मैं। अगेन उसी तरीके से मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, और मैं सिंपली स्टेप से फैट एरो फंक्शन पास कर दिया। अब मैं देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि बार बार विंडो ओपन है, तो मैं चाहता हूँ कि विंडो तो एक बार ओपन हो चुके हैं तो इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर डाल दिया जाए, और वो वेरिएबल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं लेट माई विन, ठीक है, इस टाइप से। और ये वेरिएबल तो आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो वेरिएबल तो आपको डेफिनेटली पता ही है क्या होता है।
तो इस टाइप से मैंने सिंपली किया माई विन नाम से, सिंपली मतलब माई विंडो यार, ठीक है। तो ये जो माई विंडो इसके अंदर सिंपली मैं वाई माई विन इक्वल टू कर देता हूँ, ये जो कोड है सिंपली ये, मतलब ये जो ओपन हुआ अभी जो डेटा वो सिंपली किसके अंदर आया, मतलब जो विंडो मेरी ओपन हो रही है इस पर क्लिक करने पे वो किसके अंदर पावर आ चुकी है, वो सिंपली माई विन के अंदर आ चुकी है। अब ये जो माई विन है इसको मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ। तो जो मेरा माई विन है इस पर मैं सिंपली रीसाइज कर दूंगा। तो आपको एक मेथड लिखना पड़ता है, सिंपल रीसाइज टू कर सकते हो या फिर आप सिंपली रीसाइज बाई कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो, आप पे है वो चीज़। मैं सिंपली टू का यूज़ करता हूँ, ठीक है, दोनों सिमिलर से होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी क्लिक करे, कि विंडो तो ओपन हो चुकी है, इस पर कोई भी क्लिक करे तो होना क्या है, रीसाइज हो जाए, मतलब उसकी साइज़ में थोड़ी बड़ी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि उसकी साइज़ कर दो आप सिंपली। मैंने पहले क्या दे रखी, तो 100 दे रखी थी। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या दे रखी थी यार, मैंने यहाँ पे विड्थ एंड हाइट सिंपली 100 को प्रोवाइड कर रखा था। अब मैं सिंपली ऐसा कर दूंगा कि इसकी जो साइज़ है वो सिंपली 250 तो इसकी विड्थ हो जाए, एंड कोमा दे के सिंपली कोमा लगाना है, एंड 250 सिंपली इसकी आप हाइट पास कर दो और आप सेमीकोलन यहाँ पे पुट कर दो, सिंपली सेव कर दो। इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं सिंपली एक नई विंडो ओपन किया, देखो नई विंडो ओपन मेरे सामने हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, सो 3 2 1 ये देखो यार, और राइट अभी तो आपको नहीं दिखी लेकिन वो बड़ी हो चुकी है। अब आपको एक मैं इजी से करके दिखाता हूँ, देखो इसको मैं स्टेप से करता हूँ और मैं स्टेप से लेके चलता हूँ यहाँ से, और मैं आपको इजीली बताता हूँ। देखो सिंपली पहले मेरे पास क्या हुई, पहले मेरे पास एक विंडो ओपन हुई सिंपली, देखो ये इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक विंडो ओपन हो जानी चाहिए, वो विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे यार मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली विंडो आप लोग देखिएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो अभी विंडो ओपन हुई इसको आप नोटिस कीजिएगा, ये देखो सिंपली इसकी साइज़ एंड हाइट सिंपली क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो हम सिंपली क्या कर पा रहे हैं, रीसाइज भी इसकी कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है। इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यार मैं चाहता हूँ कि एक बटन और हो यहाँ पे, और उस बटन पे पर्टिकुलरली कोई क्लिक करे तो मतलब वो विंडो यहाँ पे आ रही है पहले, तो वो विंडो सिंपली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इस साइड में जहाँ पे मेरा माउस अभी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे एक बटन और बना दूंगा उसके लिए, और मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन जाके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आज के टाइम में। तो यार बेसिकली मैं यहाँ पे बटन डाल देता हूँ, जिसमें क्लास डाल देता हूँ, और क्लास का नाम होगा सिंपली मूव टू MVT, और वो बेसिकली आपको पता चल ही चुका है मेथड मूव टू नामक एक सिंपली मेथड है, उसको सिंपली हम हैंडल करेंगे, कंट्रोल करेंगे उससे। तो यार हम लोग करेंगे क्या, एक बटन डाल देते हैं। तो इस बटन का हम नाम डाल देते हैं, जहाँ पे हम डाल देंगे सिंपली मूव टू दी विंडो स्टेप से। तो यार मूव टू दी विंडो, आप लोग यार स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि कीबोर्ड मेरा ख़राब हो रखा है, ठीक है थोड़ा, तो कीबोर्ड अभी चेंज करेंगे यार, बस आपको अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ये लास्ट वीडियो है कीबोर्ड से। तो मूव टू दी विंडो स्टेप से सिंपली, ठीक है। अब देखो यार मुझे मूव करनी है विंडो को, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, सबसे पहले मैंने बटन बनाया तो मैं सिंपली उसको गेट तो करूँगा ना। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बताओ कि बटन है कुछ ऐसा, तो MVT नामक की सिंपली मैं एक क्लास का नाम, जैसे ही मैं सिंपली एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट MVT इस टाइप से, और मुझे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सिंपली एक आपकी क्लास है, वो सिंपली आपकी क्या है, एक क्लास है इस टाइप से, ठीक है। सेमीकोलन और राइट एम डॉट करना था, और मैं यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन पुट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब देखो यार थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ अगेन, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली क्या डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिंपली मूव दी विंडो स्टेप से, ठीक है, ओके। तो अब देखो सिंपली इस MVT पे, अगर इस MVT पे कोई भी इवेंट को लिसन करेगा, मतलब इस पर मैं क्लिक करवाऊँगा किसी से, तो क्या होगा, सिंपली एक फंक्शन चला देगा ये। तो सिंपली एक फेटरो फंक्शन मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, और मैंने सिंपली पास किया। अब देखो यार जो माई विन है, जो सिंपली आपका माई विन है, इस पर कोई भी मूव टू करे इस टाइप से, मूव ओके मूव टू, सिंपली आपको लिखना सिंपली मूव बाई कर सकते हो या फिर मूव टू कर सकते हो, दोनों सिमिलर से मेथड है। जैसे हमने देखा था रिसाइज टू एंड रिसाइज बाई, दोनों सिंपल से हैं यार। और मूव टू कहाँ पे करवाना है मुझे, मान लो कि उसकी मुझे इस टाइप से मैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मुझे डाटा डालना पड़ता है इसके अंदर। देखो एक्स नंबर एंड वाई नंबर, ठीक है, इस टाइप से मुझे एक्स पहले नंबर डालना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली, मैं चाहता हूँ कि यार 60 हो जाए, चलो इतना मैंने डाल दिया, कोई नहीं, और अपने आप ही ये
हो गया अब आई डोंट नो। अब मैं सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ 77,000 बेसिकली 700 सिंपली, ठीक है 7,000 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यार। और मैं इस पर चलता हूँ। अब देखना आप लोग, मैं सिंपली सबसे पहले करता क्या हूँ आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, इस ये बटन ओके। अब सिंपली मैं एक नई विंडो को ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन हुई नई विंडो, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा तो ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली करेगा ये चीज़, ये सिंपली एक मूव करेगा विंडो को। मैं इनफेक्ट यार अगेन करना पड़ेगा मुझे, आप लोगों को मैंने सिंपल दिखाया नहीं, ठीक है। ये बटन क्या करेगा, मूव करेगा था विंडो को सिंपली। इस पर मैं बटन ओपन किया, सिंपली विंडो ओपन हुई। सो 3 2 1 ये देखो यार यहाँ पे नीचे आ रही है, सिंपली नीचे आ गई। अब मैं सिंपली इसकी रीसाइज कर सकता हूँ। सो 3 2 1 ये देखो सिंपली इसकी रीसाइज थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस टाइप से मैं सिंपली डेटा को रीड कर सकता हूँ। आप लोग चाहते हो कि यार इसका थोड़ा रीसाइज और हो, तो आप लोग सिंपली क्या करें, आप लोग थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। सेव कर दो यहाँ पे चल के, और मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले वाली को मैं डिलीट करके और आप लोगों को बताता हूँ। देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ मैं। सिंपली यहाँ पे रीसाइज हो चुकी मूव हो चुकी है। रीसाइज पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा। सो 3 2 1 ये देखो थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इस टाइप से सिंपल दिख रही है ना आप लोगों को, इस टाइप से हम सिंपली कर सकते हैं। सो होप की चीज़ें क्लियर है। अब गाइज मैं मान लो कि ये मेरी विंडो है सिंपली। अब मैं एक और बटन बनाऊँ यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि इस विंडो के अंदर जो मेरी विंडो अभी ओपन हो रखी है, मैं सिंपली इसके अंदर कुछ डेटा डालूँ। ये डेटा सिंपली डिलीट हो जाए, उसके अंदर मैं कोई नया डेटा डाल सकता हूँ। तो मैं कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ना, ये ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं ये भी हम सिंपली देख लेते हैं। सिंपली मैं अगेन एक बटन बनाऊँगा अगेन, ठीक है। और मैं सिंपली क्लास डाल दूँगा ऑल राइट। सिंपली एक मैं क्लास डाल दूँगा INST, मतलब इंसर्ट कर दो। इंसर्ट INSERT इंसर्ट दी टेक्स्ट सिंपली इन विंडो, सिंपली इस टाइप से। तो ये देखो बटन बन के मेरे पास रेडी अभी तो नहीं है। और ये देखो सिंपली इंसर्ट दी टेक्स्ट इन विंडो, तो ये बटन बन के मेरे पास रेडी है। इसकी क्लास मैंने INST दी है। इसको मैं सेट करता हूँ। अगेन मैं सिंपली डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे इसको डाल देता हूँ यार। और मैं सिंपली वेरिएबल का नाम भी क्लास का नाम जैसा है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अगेन मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ इस टाइप से कि यार इंसर्ट कर दो, इंसर्ट द टेक्स्ट, इंसर्ट द टेक्स्ट, इस टाइप से टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा सिंपली INST डॉट एड इवेंट लिसनर। अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो सिंपली एक फेटेरो फंक्शन आप लोग चला सकते हैं इस टाइप से। और ये जो माई विन है इसके अंदर सारी पावर है, तो मैं लिख दूंगा सिंपली माई विन। सिंपली इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए, क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए। और क्या डाल सकता हूँ मैं, मेरे चैनल का नाम डाल के दिखाता हूँ आपको, एक्सीलेंट इस टाइप से, ठीक है। कोड विद सिंपली और राइट, देखो कितनी स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है कीबोर्ड के कारण, विद एज सिंपली परफेक्ट। सेव करता हूँ मैं। और अभी मैं सिंपली एक विंडो को ओपन करता हूँ। देखो मैंने सिंपली विंडो को ओपन किया। मैं सिंपली यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं थोड़ी इसकी साइज़ को बड़ा करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो 3 2 1 और राइट एक्सीलेंट कोड विद एज, आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये डेटा यहाँ पे आ चुका है यार। कैसा लग रहा है, होप की चीज़ें क्लियर हैं। अब मान लो कि मैं सिंपली एक और बटन कर दूँ लास्ट यहाँ पे, और जिसमें मैं डाल दूँ कि यार क्लोज हो जाए। मैं यहाँ से इसको मैन्युअली क्लोज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे एक बटन डाल दूँ और वो सिंपली क्लोज कर दे इस वाली विंडो को, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो वो भी हम सिंपली कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं सिंपली अगेन एक बटन बनाऊंगा, और मुझे बटन तो बनाना पड़ेगा एक, तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन बना देता हूँ जिसमें मैं क्लास दे देता हूँ CLS, मतलब क्लोज दी, सिंपली क्लोज दी न्यू विंडो। इस टाइप से न्यू विंडो नामक सिंपली मैंने एक बटन बना दिया। और ये देखो सिंपली मैंने यहाँ पे आप लोगों को बटन दिख भी रहा होगा यार, और आई डोंट नो नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा। देखो क्लोज दी न्यू विंडो नामक एक सिंपली बटन आ चुका है। और अब सिंपली मैं इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लेता हूँ इजीली। तो गेट कैसे कर सकते हैं, गेट हम सिंपली कर सकते हैं लेट CLS, मतलब क्लोज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए सिंपली मैं यहाँ पे डॉट क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे डॉट CLS, मतलब क्लोज वाली क्लास, इस क्लोज वाले बटन वाली सिंपली क्लास में यहाँ पे पास कर दिया। इसका मतलब ये बटन गेट हो चुका है। अब इस CLS पे कोई भी क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट डालूँगा, क्लोज दी, सिंपली क्लोज दी इस टाइप से न्यू विंडो इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ गाइज यहाँ पे अगेन सिंपली, और मैं इस टाइप से करता हूँ इसको क्लोज द न्यू विंडो। मतलब इस CLS पे कोई भी एड इवेंट लिसनर चला दो, कोई भी इस पर क्लिक करेगा, ऐड इवेंट लिसनर, सिंपली इस पर कोई भी
क्लिक करेगा ना, तो कोई भी इसने क्लिक करेगा तो सिंपली फैक्ट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे डाल दूंगा और मैंने डाल दिया। अब देखो यार, ये जो माई विन है, जो भी मैं माई विन यहाँ पे लिखता आ रहा हूँ, ये जो माई विन है सिंपली इस पे हम क्लोज कर देंगे। इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बस बात खत्म। इसको भैया आप सिंपली क्लोज कर दो। एक मेथड होता है सिंपली ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोज नामक, तो इसको आप सिंपली क्लोज कर सकते हो, सेव कर दो प्रोग्राम को। देखो अब देखो सिंपली सबसे पहले मैं करूँगा क्या है कि सबसे पहले तो विंडो को ओपन करता हूँ, तो ओपन द न्यू विंडो पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक किया, विंडो ओपन हुई। अब मैं सिंपल चाहता हूँ कि रीसाइज हो जाए विंडो की साइज। तो यार रिसाइज तो मैं यहाँ पे पहले इसमें मैं जाऊँगा कि यार सबसे पहले मूव करो, तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो ये देखो सिंपली इसको मूव कर देगा। ये देखो यहाँ पे नीचे लेके आया और मैं सिंपली इसकी रीसाइज कर सकता हूँ। मैं इसमें इंसर्ट द टेक्स्ट विंडो कर सकता हूँ। ये देखो मैंने सिंपली टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक करूँगा सो 3, 2, 1 ये देखो सिंपली क्लोज हो जाती है। इस टाइप से हमारे सिंपली ऑपरेशन हो सकता है एक बॉम के अंदर, जहाँ पे हमने सिंपली कंप्लीट विंडो ऑब्जेक्ट देख चुका है। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और बस यार इतना कर लेते तो काफ़ी है इसके अंदर, और तो कुछ मेरे हिसाब से है नहीं। अगर कोई आपको मन में डाउट है कि ये चीज़ नहीं बताई तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और इस कोड की टेंशन मत लेना। ये कोड आपको ज़रूर बेसिकली परफेक्टली आपको सिंपली ऐसा डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल ही जाएगा, ठीक है, चेकआउट कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो फाइल है ना test.html, ये भी आपको सिंपली मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज इसको और प्रैक्टिस करो, सेटअप करो इसको अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।